आज के इस सेशन में हम लोग आयु संबंधी कुछ प्रश्नों को ट्रिक द्वारा आसानी से हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 है। बी और सी का आयु का अनुपात 2:3 है। तीनों की आयु का अनुपात क्या होगा? तो ऐसे प्रश्नों को हम लोगों ने अनुपात और समानुपात के पार्ट फर्स्ट में हल किए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको वहाँ से देख सकते हैं। उसको देखने के बाद यहाँ पर बहुत ही आसानी से हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, दिया गया है ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 है और बी और सी का आयु का अनुपात 2:3 है। इसका मतलब ए, बी और सी, ए और बी का अनुपात कितना कह रहा है? 3:4 कह रहा है। ए और बी का अनुपात कितना कह रहा है? 3:4 कह रहा है। बी और सी का अनुपात 2:3 है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सी के नीचे जगह खाली है और इधर ए के नीचे 3 के नीचे जगह खाली है। सी के नीचे जो हम लोग भरेंगे तो जो 4 लिखा हुआ है, इस 4 को हम लोग उठा करके यहाँ पर 4 को लिख देंगे और 3 के नीचे जो जगह खाली है, इस 2 को उठा करके हम लोग 3 के नीचे रख देंगे। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 3 का 2 मल्टीप्लाई करा करके, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करा करके यहाँ पर लिखेंगे 6। इस 4 का 2 से मल्टीप्लाई करा करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8 और इस 4 का 3 से मल्टीप्लाई करा करके हम लोग को लिखेंगे 12। अब यही रेशियो हम लोगों का बन जाएगा। अब इसको अगर हम लोग काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। अगर 6 को काटेंगे 2 से तो 3 मिलेगा, अगर 8 को काटेंगे तो 4 मिलेगा और 12 को काटेंगे तो 6 मिलेगा। अर्थात क्या मिल रहा है? अनुपात 3:4:6 मिलेगा। अर्थात ए तीनों की आयु का अनुपात पूछ रहा है तो तीनों की आयु का अनुपात क्या निकलेगा? 3:4:6 निकलेगा। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, राम की आयु श्याम से 3 गुनी है तथा श्याम की आयु मोहन की आयु से 4 गुनी है। तीनों की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ कह रहा है कि राम की आयु श्याम से 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब हुआ कि उनका अनुपात 3:1 होगा। अगर 2 गुनी पूछेगा तो 2:1 होगा। 4 गुनी पूछेगा 4:1 होगा। 3 गुनी पूछ रहा है तो 3:1 होगा। इसी तरीके से आगे पूछ रहा है, श्याम की आयु मोहन की आयु से 4 गुनी है, अर्थात उनका अनुपात कितना होगा? 4:1 होगा। अगर 1/4 कहीं पूछता है तो इसका मतलब उसका अनुपात 1:4 होगा। अगर 3/4 पूछता है तो उसका अनुपात 3:4 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अनुपात नहीं दिया गया है, दुगुना, तिगुना और चौगुना की बात कर रहा है, तो उस समय हम लोग अनुपात क्या निकालेंगे? 3:1 और 4:1 निकालेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि राम की आयु श्याम से 3 गुनी है। इसका मतलब अगर ये राम है और ये श्याम है तो राम की और श्याम की आयु का अनुपात कितना होगा? 3:1 होगा। श्याम की आयु और मोहन की आयु कह रहा है चौगुनी है। चौगुनी का मतलब वो कितना हो गया? 4:1 हो गया। चौगुनी का मतलब क्या हो गया? 4:1 हो गया। तो यहाँ पर हम मोहन की जब बात करेंगे तो हम लोग यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। अब मोहन के नीचे जो जगह खाली उसको हम लोग इसी संख्या से भरेंगे 1 से और इस 4 को उठा करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 से 4 में जो गुणा कराएंगे तो 12 मिलेगा। 1 का जब 4 में कराएंगे तो 4 मिलेगा। इस 1 का जब 1 में कराएंगे तो हम लोग 1 मिलेगा। अर्थात इनका अनुपात कितना मिल जाएगा? 12:4:1 मिलेगा। तीनों की आयु का अनुपात पूछ रहा है, तीनों की आयु का अनुपात 12:4:1 मिलेगा। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, ए, बी तथा सी की आयु का अनुपात 4:7:11 है। यदि सबसे बड़े व्यक्ति की आयु 55 वर्ष है तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। ए, बी तथा सी की आयु का अनुपात दिया गया है 4:7:11। अब देखा जाए तो सबसे बड़े व्यक्ति का अनुपात जो दिया गया है वो 11 दिया गया है। सबसे बड़े व्यक्ति का आयु अनुपात कितना दिया है? 11 और इनकी आयु कह रहा है 55 वर्ष। अर्थात 11A बराबर हम लोग यहाँ क्या मान लेंगे? 55 वर्ष मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 55 वर्ष मान लेंगे। तो ए का मान यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 5। ए का मान क्या मिलेगा? हम लोगों को 5 मिल जाएगा। अब छोटे व्यक्ति की आयु पूछ रहा है। छोटे व्यक्ति का, सबसे छोटे व्यक्ति की आयु मतलब हो गया 4 दिया गया है। सबसे छोटा क्या है? 4 दिया गया है। तो 5 को हम लोग 4 से जो यहाँ पर निकला हुआ है उसको 4 से हम लोग गुणा करा देंगे तो हम लोग मिल जाएगा
20, अर्थात सबसे छोटे व्यक्ति की आयु जो होगी वो 20 वर्ष होगी। बड़े व्यक्ति की दी गई है, बड़े व्यक्ति का, और अगर बीच वाले का निकालना होगा तो 7 से हम लोग 5 में गुणा करा देंगे तो हम लोगों को 35 मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। राम, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात 3:5:7 है। यदि राम और मोहन की आयु का योग 80 वर्ष है तो श्याम की आयु कितनी है? 3:5 राम, श्याम और मोहन। ये राम है, ये श्याम है, ये मोहन है। 3:5:7 दिया गया। यदि राम और मोहन की आयु का योग, कह रहा है इन दोनों की आयु का योग, राम और मोहन, इन दोनों की आयु का योग कह रहा है 80 वर्ष है। तो इसका मतलब हो गया 3 और 7 मिलकर के 10। आयु का योग मतलब हो गया 10। 10A, दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा? 10A। और कितना प्रश्न में दिया गया है? 80 दिया गया है। तो 10A बराबर 80। तो इसका मतलब A बराबर हम लोगों को क्या मिलेगा? 8 वर्ष। श्याम की आयु पूछ रहा है, श्याम की आयु मतलब हो गया 5 अनुपात दिया गया है, इसलिए इस 5 को जो यहाँ पर 5 अनुपात श्याम का दिया गया है उसको, और जो यहाँ पर A का मान मिला हुआ है 8, दोनों गुणा करा देंगे तो हम लोग मिल जाएगा 40। अर्थात श्याम की आयु कितने वर्ष होगी? 40 वर्ष होगी। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 दिया गया है। A, B तथा C की आयु का अनुपात 2:5:7 है। यदि C A से 35 वर्ष अधिक है तो तीनों की आयु का योग कितना होगा? यहाँ पर योग की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर योग की बात कर रहा है तो अनुपात दिया गया है 2:5:7 और C A से 35 वर्ष अधिक कह रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? दिया गया है 2:5:7, कह रहा है C A से 35 वर्ष अधिक है, C A से 35 वर्ष अधिक है। तो इसका मतलब C और A में देखा जाए तो 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? C और A में 5 का अंतर है। 7 में से 2 घटाएंगे तो कितने का अंतर होगा? 5 का अंतर होगा। और कह रहा है 35 वर्ष अधिक है, इसका मतलब 5A बराबर यहाँ से कितने का हो जाएगा? 35 के। तो A का मान यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। A का मान क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा यहाँ पर हम लोगों को। इसके बाद में जब A का मान हम लोगों को 7 मिल जाएगा तो तीनों की आयु का योग कितना होगा? इसका मतलब तीनों की आयु का योग अगर जोड़ेंगे 2:5:7 इन तीनों को जोड़ेंगे हम लोग तो हम लोगों को मिलेगा 5 2 7 7 7 14, और 14A हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा? 14A। और 14 को जब हम लोग 7 से गुणा कराएंगे तो हम लोगों को मिलेगा 98। 14 को 7 से गुणा कराने पर क्या मिलेगा? 98। अर्थात यहाँ पर तीनों की आयु का योग जो होगा वो 18 वर्ष होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ऐसे प्रश्नों को हम लोग बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में हल कर पा रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है A तथा B की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि इनकी औसत आयु 24 वर्ष है तो बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है तो बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी? अर्थात हम लोगों को यहाँ पर बड़े व्यक्ति की आयु निकालनी है। करेंगे क्या? यहाँ पर हम लोग A तथा B की आयु का अनुपात 3:5 है। औसत आयु 24 वर्ष। अगर औसत आयु 24 वर्ष दिया गया है इसका मतलब योग होगा A और B की आयु का योग। अगर दोनों की आयु का योग हम लोग निकालेंगे तो A और B 2 ही व्यक्ति हैं। औसत आयु में अगर हम लोग 2 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर निकल आएगा कि उनकी आयु का योग, दोनों की आयु का योग कितना होगा? 48 वर्ष होगा। अब इनका अनुपात 3:5 दिया गया है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। अर्थात 8A बराबर किसके हो जाएगा? 48 के। जब 8A का मान 48 होगा तो A का मान यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे तो A का मान क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है अगर A का मान हम लोग मिल रहा, कह रहा बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी? बड़े व्यक्ति का अनुपात कितना है? 3:5 में छोटे वाले का अनुपात 3 है और बड़े वाले का अनुपात 5 है। अर्थात बड़े व्यक्ति की आयु निकालने के लिए 5 से हम लोग 6 में, ये जो यहाँ पर 6 मिला हुआ है इसी में हम लोग बड़े वाले से गुणा करा देंगे तो 5 से 6 में गुणा कराएंगे तो मिल जाएगा 30 वर्ष। इसका मतलब बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी? 30 वर्ष हो जाएगी। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है A, B तथा C की आयु का अनुपात 2:3:4 है। यदि इनकी औसत आयु 18 वर्ष है
तो सबसे बड़े व्यक्ति तथा छोटे व्यक्ति की आयु का अंतर कितना होगा। अब यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, ए, बी तथा सी। तो अगर इनकी आयु का योग हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर अगर इनकी आयु का योग हम लोग को निकालना रहेगा तो 18 × 3 = 54 निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? 18 × 3 = 54, क्योंकि 3 व्यक्ति दिए गए हैं और औसत आयु 18 वर्ष दी गई है। अब कह रहा है कि अगर यहाँ पर 54 निकल रहा है, कह रहा है कि सबसे बड़े व्यक्ति तथा छोटे व्यक्ति की आयु का अंतर कितना होगा। यहाँ पर दोनों की आयु का अंतर हम लोग निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ अनुपात दिया गया 2:3:4। अगर इन तीनों को हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग मिलेगा 3 2 5 4 9 मिलेगा। 9a बराबर यहाँ पर 9a बराबर हम लोगों के पास 54 हो जाएगा। a का मान हम लोगों को मिल जाएगा 6। a का मान क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अब सबसे बड़े व्यक्ति 2:3:4 में सबसे बड़ा व्यक्ति 4 वर्ष 4 का अनुपात दिया गया है और छोटे वाले का 2 का अनुपात दिया गया है। दोनों में अगर अंतर निकालेंगे तो 2 का अंतर मिलेगा। हम लोगों को अंतर क्या मिलेगा? 2 का। बस इस अंतर को हम लोग जो a का मान मिला हुआ है 6, उसमें गुणा करा देंगे तो निकल आएगा कि दोनों की आयु का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर दोनों की आयु का अंतर 12 वर्ष होगा। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 8 हम लोग देखेंगे। एक पिता की आयु पुत्र से 5 गुना है। यदि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 64 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुना है। इसका मतलब पिता की आयु और पुत्र की आयु, अगर पिता का अनुपात 5 होगा और पुत्र का अनुपात क्या होगा? 1, अर्थात इनके में अनुपात कितना होगा? 5:1 का अनुपात होगा। कह रहा है कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 64 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 64 वर्ष है। तो वर्तमान अगर आयु का योग निकालना है, वर्तमान आयु का योग, उसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे? 64 में से 16 को हम लोग माइनस करेंगे। ये 16 हम लोग कहाँ से मिलेगा? 8 वर्ष उसके पिता की आयु और 8 वर्ष उसके पुत्र की आयु, दोनों की आयु को जोड़ करके और दोनों के टोटल आयु में से अगर घटा देंगे तो वर्तमान हम लोगों को वर्तमान आयु पता चल जाएगी कि वर्तमान आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर हम लोगों को घटाने पर मिलेगा 48। घटाने पर क्या मिलेगा? हम लोगों को 48 मिलेगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। अब पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। यहाँ पर अगर दोनों का अनुपातिक योग 6 अगर हम लोग देखेंगे, 6a बराबर अगर यहाँ पर हम लोग 48 करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को a का मान मिलेगा 8। a का मान यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। अब पिता की आयु पूछ रहा है इसलिए 5 से हम लोग गुणा करा देंगे तो 5 × 8 = 40, अर्थात पिता की आयु कितने वर्ष निकल आएगी? पिता की आयु हम लोगों को 40 वर्ष मिलेगी। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। दिया गया है राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो यहाँ पर राम और श्याम की आयु, राम की आयु को हम लोग 3x मान लें और श्याम की आयु को हम लोग 4x मान लें, तो इन दोनों का अनुपात 3x/4x हो गया। अब इसमें कह रहा है 5 वर्ष बाद, मतलब हो गया 5 दोनों में हम लोग जोड़ देंगे तो ये अनुपात कह रहा है 7/9 हो जाएगा। ये अनुपात कितना हो जाएगा? 7/9 हो जाएगा। अब हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो ये गुणा करा दें तो हम लोग मिलेगा 27x + 5 9 45 बराबर हम लोग मिलेगा 28x + 35। अब अगर 28x को हम लोग इधर लेके आएंगे तो हम लोगों को मिलेगा x, और 45 को उधर लेके 35 को इधर लेके जाएंगे हम लोग, अगर 35 को इधर लेके आएंगे 45 के साथ तो हम लोगों को मिलेगा 10। 45 - 35 = 10, अर्थात x का मान यहाँ पर क्या मिल रहा है? 10। अब कह रहा है कि तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ राम और श्याम में अनुपात 3:4 दिया गया। इसका मतलब 3 वाला जो अनुपात दिया गया वो राम का है, 4 वाला अनुपात श्याम का है। तो राम का अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3 से गुणा करा देंगे, चूँकि अनुपात 3 दिया गया है राम का, इसलिए हम लोगों को क्या निकल आएगा? 30 वर्ष। राम की आयु कितनी निकल आएगी? 30 वर्ष। अगर श्याम की आयु निकालनी होती तो हम लोग वहाँ पर 4 से गुणा कराते तो हम लोगों को 40 वर्ष मिलता। आइए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। 2 भाइयों की आयु का योग 36 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। बड़े भाई की आयु ज्ञात कीजिए। 2 भाइयों की आयु का योग 36 वर्ष है। 4 वर्ष बाद
उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद अगर हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर वर्तमान आयु जो है वो कह रहा है 36 वर्ष दिया गया है। अगर 4 वर्ष बाद हम लोग निकालेंगे तो अनुपात इसमें कह रहा है कि 5:6 हो जाएगा। अनुपात कितना हो जाएगा? दोनों की आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ये 4 वर्ष बाद का मतलब हुआ कि यहाँ पर 4 वर्ष जो है वो एक भाई की आयु और 4 वर्ष दूसरे भाई की आयु अगर जुड़ जाती है तब ये 5:6 होता है। तो 4 मिलकर के कितना हो गया? 8 वर्ष हो गया। तो 36 और 8 हम लोग अगर जोड़ 36 और 8 जोड़ देंगे तो हम लोग को मिलेगा 44 वर्ष। हम लोग कितना मिल जाएगा? 44 वर्ष मिल जाएगा। और अगर इन दोनों की अनुपात को देखेंगे तो 6 5 11 है, और ये 11 ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 44 के बराबर हो जाएगा। 11 किसके बराबर हो जाएगा? 44 के बराबर हो जाएगा। ए का मान यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अब पूछ रहा है बड़े भाई की आयु ज्ञात कीजिए। तो बड़े भाई की आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग किससे गुणा कराएंगे? 6 से गुणा करा देंगे। अगर 6 से गुणा कराएंगे तो 6 × 4 बराबर हम लोगों को मिल जाएगा 24। लेकिन ये जो 24 वर्ष निकल रहा है ये 4 वर्ष बाद आयु है। वर्तमान आयु निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस 24 में से अगर 4 को हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग मिल जाएगा 20 वर्ष। अर्थात बड़े भाई की आयु कितनी होगी? 20 वर्ष होगी।